नमस्ते। आज के इस खास विश्लेषण में सीधा मुद्दे पर आते हैं। आज का विषय हम सबकी जिंदगी से बहुत करीब से जुड़ा है। अक्सर समाज यही सिखाता है कि भाई अपनी कमियों को छुपा कर रखो, दुनिया सिर्फ ताकतवर को सलाम करती है। लेकिन क्या हो अगर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाए? तो आज के स्रोत आधारित अध्ययन में हम यही समझने वाले हैं कि इंसान की जिन्हें हम कमजोरियां मान बैठते हैं, वे असल में एक बहुत बड़ा फायदा कैसे हो सकती हैं। ये नजरिया ताकत और कमजोरी की हमारी पुरानी सोच को पूरी तरह पलट कर रख देगा। तो सबसे पहला और गहरा सवाल यही सामने आता है, क्या कोई कमजोरी वाकई में एक वरदान हो सकती है? हम अक्सर ये मानकर चलते हैं कि मुश्किलों से लड़ने के लिए एकदम चट्टान की तरह कठोर होना चाहिए। लेकिन गहराई से देखा जाए तो असली ताकत उस कठोरपन में नहीं है, बल्कि समय और हालात के हिसाब से खुद को ढाल लेने में है। इस बात को एक नदी के किनारे के उदाहरण से समझते हैं। एक तरफ वो कठोर पत्थर है जो अपने सख्त अहंकार में बिल्कुल अड़ा हुआ है, और दूसरी तरफ है एकदम नरम लचीली मिट्टी। जब नदी का तेज बहाव आता है ना, तो वो उस कठोर पत्थर को बहा ले जाता है, तोड़ देता है। लेकिन वो कमजोर सी दिखने वाली मिट्टी, वो बहाव के साथ खुद को ढाल लेती है, वो अपनी जगह बना लेती है, और अंत में उसी मिट्टी में पौधे उगते हैं, जीवन पनपता है। इससे एकदम साफ हो जाता है कि लचीलापन हमेशा कठोर ताकत पर भारी पड़ता है। जितना ज्यादा हम कठोर बनेंगे, टूटने का खतरा उतना ही ज्यादा होगा। अब एक ऐसी कहानी पर नजर डालते हैं जो दिखाती है कि जब समाज किसी इंसान पर कमजोर होने का ठप्पा लगा देता है तो वो कितना दर्दनाक होता है। ये कहानी है वरदराज की, जिन्हें उनके गुरु ने आश्रम से ये कहकर निकाल दिया था कि पढ़ाई लिखाई उनके बस की बात ही नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि विद्या उनकी किस्मत में है ही नहीं। जब आसपास के लोग किसी को नाकाबिल मान लेते हैं तो वो आत्मसंदेह इंसान को अंदर तक कैसे तोड़ देता है, ये हम सब बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। लेकिन बदलाव की शुरुआत भी यहीं से होती है। आश्रम से मायूस लौटते हुए वरदराज ने एक कुएं के पास कुछ ऐसा देखा जिसने पूरा खेल ही बदल दिया। उन्होंने देखा कि एक बेहद नरम, कमजोर सी दिखने वाली रस्सी ने बार बार रगड़ खाकर उस कुएं के ठोस पत्थर पर गहरे निशान बना दिए थे। ये सच में हैरान करने वाला पल था। जरा विचार करते हैं, अगर एक कमजोर रस्सी लगातार अपनी जगह पर घिसकर पत्थर को काट सकती है, तो एक इंसान का दिमाग क्यों नहीं कुछ भी हासिल कर सकता? बात सिर्फ और सिर्फ लगातार लगे रहने की है। और सच कहें तो यही निरंतर अभ्यास का असली चमत्कार है। लगातार किया गया प्रयास और पक्का इरादा बड़ी से बड़ी मुश्किलों को मोम की तरह पिघला सकता है। जिन्हें हम अपनी अंदरूनी कमजोरियां मानकर बैठ जाते हैं, असल में वे सिर्फ हमारे वो हिस्से हैं जिन्हें अभी तक ठीक से निखारा नहीं गया है। लगातार अभ्यास से किसी भी कमजोर माने जाने वाले दिमाग को ज्ञान के एक असीमित भंडार में बदला जा सकता है। खैर, खुद की कमजोरी से लड़ना तो सिर्फ आधी लड़ाई है। असली सवाल यह है कि जब कोई इंसान जिंदगी में लड़खड़ाता है या गिरता है, तो बाहर की दुनिया कैसा बर्ताव करती है। अक्सर देखा गया है कि समाज किसी की भी असफलता को उसकी स्थायी कमजोरी मान लेता है। ये हमें एक बहुत ही दिलचस्प मनोवैज्ञानिक स्थिति की तरफ ले जाता है, जिसे एक सूखे कुएं में गिरे हुए बूढ़े गधे की कहानी से बखूबी समझा जा सकता है। जब वो गधा कुएं में गिरा तो लोगों ने सोचा कि यह अब किसी काम का नहीं रहा, और उसे वहीं जिंदा दफनाने के लिए उस पर मिट्टी फेंकनी शुरू कर दी। लेकिन उस गधे ने यहाँ गजब की रणनीति का इस्तेमाल किया। उसने 3 कमाल के कदम उठाए। पहला, जब भी उस पर आलोचना या ईर्ष्या रूपी मिट्टी फेंकी गई। दूसरा, उसने उसे तुरंत झटक दिया। और तीसरा, उसी मिट्टी पर कदम रखकर वो थोड़ा और ऊपर आ गया। हर इंसान के लिए ये एक जबरदस्त सबक है। जब दुनिया आलोचनाओं की मिट्टी फेंके तो उसके नीचे दबने के बजाय उसे झटककर अपनी सफलता की सीढ़ी बना लेना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह हम में से बहुत से लोग अपनी कमियों को लेकर दुखी रहते हैं, ये सोचकर कि हम अधूरे हैं। इसे एक फूटे हुए घड़े की कहानी से समझते हैं। उस घड़े को लगता था कि वो तो पूरी तरह से बेकार है, क्योंकि उसमें से रोज पानी टपकता था। ये हम इंसानों की असुरक्षाओं का एकदम सटीक उदाहरण है। हम हमेशा इसी बात पर ध्यान लगाते हैं कि हमारे अंदर क्या कमी है, बजाय इसके कि हम अपनी पूरी क्षमता को देखें। लेकिन देखिए, एक समझदार किसान ने उस घड़े की इस कमी का कैसे शानदार इस्तेमाल किया। किसान ने रास्ते के उसी हिस्से पर फूलों के बीज बो दिए जहां से पानी टपकता था, और नतीजा, उस घड़े की तथाकथित कमजोरी के कारण रास्ते के उस तरफ बेहद खूबसूरत फूल खिल गए।
ये साबित करता है कि जब इंसान अपनी सबसे बड़ी कमजोरियों को पूरी तरह स्वीकार कर लेता है तो वही कमियां कुछ बहुत ही अद्भुत और मूल्यवान चीजें पैदा कर सकती हैं। हमारी कमियां हमें खत्म नहीं करती, बल्कि वे हमें खास बनाती हैं। लेकिन बाहरी दुनिया की नकारात्मकता को संभालना एक बहुत बड़ी चुनौती है। एक बहुत गहरे गड्ढे में फंसे उन मेंढकों के बारे में सोचते हैं। ऊपर खड़ी पूरी भीड़ लगातार चिल्ला रही थी कि गड्ढा बहुत गहरा है, बाहर निकलना असंभव है। उस बाहरी शोर का विनाशकारी असर देखिए। 2 मेंढकों ने वो बातें सुनी, अपना हौसला खो दिया और आखिर में हार मानकर अपनी जान दे दी। बाहर की नकारात्मक आवाजें इंसान के मनोबल को पल भर में तोड़ सकती हैं, अगर उन्हें अंदर तक पहुंचने दिया जाए। अब यहाँ बहरा होने की धारणा को एक बिल्कुल नया अर्थ मिलता है। वो तीसरा मेंढक जो गड्ढे से बच निकला, वो इसलिए नहीं बचा क्योंकि वो सबसे ताकतवर था, बल्कि इसलिए क्योंकि वो बहरा था। उसने भीड़ की नकारात्मक बातों को सुना ही नहीं। उसे लगा कि लोग उसका उत्साह बढ़ा रहे हैं। अपने आत्मविश्वास और अपनी रफ्तार को बचाए रखने के लिए उन आवाज़ों के प्रति बहरा होना एक बहुत ही रणनीतिक कला है, जो आवाज़ें हमें हमेशा नीचे खींचने की कोशिश करती हैं। सफलता की इस पूरी यात्रा में दर्द से महानता तक का सफर बहुत अहम है। दर्द के बिना ये सफर पूरा नहीं होता। ये विचार हमें मूर्तिकार और पत्थरों के उस अंतिम उदाहरण की ओर ले जाता है, जो सीमाओं और सहनशीलता के बारे में एक बहुत गहरी सीख देता है। कोई भी चीज़ रातों रात महान नहीं बनती, उसे एक मुश्किल प्रक्रिया से गुजरना ही पड़ता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारे पास हमेशा एक विकल्प होता है। एक पत्थर ने छेनी और हथौड़े की चोट सहने से मना कर दिया। नतीजा क्या हुआ? उसे मंदिर की दहलीज पर रख दिया गया, जहां हर रोज लोग उस पर नारियल फोड़ते हैं, यानी उसे हर दिन छोटी छोटी चोट खानी पड़ती है। लेकिन दूसरे पत्थर ने खुद को तराशे जाने का वो दर्द सहा और वो मंदिर के अंदर एक पूजनीय मूर्ति बन गया। संघर्ष से बचने का मतलब अक्सर जिंदगी भर के छोटे छोटे दर्द को बुलावा देना है, जबकि एक बार खुद को निखारने का दर्द इंसान को महानता के शिखर तक पहुंचा देता है। महानता की ओर बढ़ने के लिए कुछ भारी चीजों को पीछे छोड़ना भी पड़ता है। उस पक्षी की कहानी एक बहुत बड़ा अलर्ट है, जो बाढ़ के पानी में सिर्फ इसलिए डूब गया क्योंकि उसने अपने पंजों में अतीत की यादों के भारी पत्थर पकड़े हुए थे। वो भारी पत्थर हमारी पुरानी विफलताओं, हमारे पछतावे और नकारात्मक धारणाओं का प्रतीक हैं, जिन्हें इंसान अक्सर अपने साथ ढोता रहता है। ये दमघोटू बोझ हमें खतरे से बच निकलने या नई ऊंचाइयों पर उड़ने से हमेशा रोकता है। और इसी दमदार विचार के साथ आज के इस विश्लेषण के अंत पर आते हैं। सबसे बड़ा सवाल अब सामने है, क्या हम सब अपने अतीत के उस भारी बोझ को हमेशा के लिए गिराने को तैयार हैं? कमजोरियों को छुपाने के बजाय उन्हें ढाल बनाया जा सकता है। अपनी कमियों के साथ लचीला बनकर और नकारात्मकता के प्रति पूरी तरह से बहरे होकर ही असली उड़ान भरी जा सकती है। उस भारी सामान को पीछे छोड़ना ही होगा। उम्मीद है कि इस अध्ययन ने सोचने का एक बिल्कुल नया नजरिया दिया है। ज्ञान की इस यात्रा में बस ऐसे ही सीखते रहना और आगे बढ़ते रहना है। वीडियो बढ़िया लगी हो थोड़ी सी भी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।